टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ टाइप ऑफ हैबिटेट्स। और इस टॉपिक में हम जानेंगे किस तरह के हैबिटेट होते हैं, यानी कि किस तरह पे जानवर रहते हैं। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द हैबिटेट इन द बायोस्फीयर। जो सबसे पहला है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जिसको हम लैंड हैबिटेट भी बोलते हैं या फिर हम उसको फॉरेस्ट भी बोलते हैं। दूसरा है आपका इक्वेटिक और वाटर हैबिटेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटिक हैबिटेट्स, यानी जो पानी में रहते हैं जो जानवर। एग्जाम्पल में ओशंस में रहते हैं या रिवर में रहते हैं या फिर लेक में रहते हैं या फिर आपके पॉन्ड्स में रहते हैं। तो आइए जानेंगे हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में, यानी जो फॉरेस्ट में रहते हैं और साथ में लैंड एरिया में रहते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव ग्रो एंड प्रोपोगेट ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे लैंड पे, यानी हमारी धरती पे वो क्या करते हैं, पलते बढ़ते हैं उस हैबिटेट में, उसको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। द लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ हैबिटेट इन फाउंड ऑन लैंड, और सबसे ज़्यादा जो वैरायटी पाई जाती है हैबिटेट की आपकी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाई जाती है सबसे ज़्यादा एनिमल्स, डिपेंडिंग ऑन द लिविंग कंडीशन, वो किस तरीके से रहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में। और बहुत सारे टाइप्स हैं इनके, देखेंगे टाइप्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के, जैसे डेजर्ट हो गया, आपका ग्रासलैंड हो गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, टुंड्रा हो गया, माउंटेन हो गया। जो डेजर्ट है, डेजर्ट आपका कैसा एरिया होता है, ड्राई एरिया होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट होता है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जैसे कैक्टस या फिर कैमल वहाँ पे पाए जाते हैं हॉट डेजर्ट में। और पेंगुइन सब कहाँ पाए जाते हैं, आपके कोल्ड डेजर्ट वाले एरिया में। और दूसरा है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वो आपका वार्म या और वेट एरिया है, और वहाँ पे कम रेनफॉल होता है। दे आर जनरली क्लोज टू द इक्वेटर, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है। टॉल वेराइटी ऑफ द ट्रीज, बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, क्रीपर्स हैं, मंकीज़ हैं, लायंस हैं, टाइगर, स्नेक्स हैं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इस एरिया में पाए जाते हैं। कौन से एरिया में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। देन है आपका माउंटेन, ये कैसा एरिया होता है, रॉकी, कोल्ड एंड विंडी एरिया होता है ये। वहाँ पे आपका पाइन, याक और शिप यहाँ पे मिलते हैं। अब बात रही आपकी ग्रासलैंड के बारे में, इसके बारे में हम जानेंगे। दीज आर द विंडी एरिया विथ फ्यू ट्रीज। वहाँ पे कैसा एरिया है, ये विंडी एरिया है, और यहाँ पे बहुत ही कम ट्रीज होते हैं ग्रासलैंड में। जैसे कि वहाँ पे ग्रासेस होता है, जेब्रा होता है, डियर होता है, और भी जो कॉमन है वो वहाँ पे फाउंड होते हैं। कहाँ पे, ग्रासलैंड में आपके। और टुंड्रा के बारे में हम जानेंगे। दीज आर वेरी कोल्ड एंड ड्राई एरिया। कैसा एरिया है ये, बहुत ही कोल्ड और ड्राई एरिया है। वेजिटेशन इज स्कैंटी, यानी वहाँ पे जो वेजिटेशन है नहीं है, यानी हरियाली नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्रासेस, पोलर बियर्स, रेनडियर आर कॉमनली फाउंड हेयर। और यहाँ पे जो है ग्रासेस और पोलर बियर यहाँ पे पाए जाते हैं। तो आगे हम जानेंगे इनको बहुत ही ब्रीफली में कि इक्वेटिक हैबिटेट्स क्या होता है। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन एंड ब्रीड इन वाटर, यानी ऐसी प्रजाति जो पानी में रहती हैं उसको हम इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और अपना जीवन वो वहीं पे व्यतीत करते हैं, जिसको हम इक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं। और आपका इक्वेटिक हैबिटेट में आपका आएगा एक मरीन हैबिटेट, या और दूसरा फ्रेश वाटर हैबिटेट। तो मरीन हैबिटेट के बारे में हम जानेंगे। इट कवर अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। जो मरीन हैबिटेट का जो एरिया है वो 3/4 जो एरिया सरफेस का कवर करता है। जैसे कि कौन कौन सी एरिया कवर करेगा, आपका सी ओशन और कोरल रीफ्स। उसमें कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, जैसे वेल्स हो गया, शार्क हो गया, सी टर्टल्स हो गया, सी वीड्स हो गया, ये सब आपके मरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं। और फ्रेश वाटर में क्या क्या एक कौन कौन सा एरिया हम देखेंगे, रिवर, पॉन्ड, लेक और स्ट्रीम्स पाए जाएंगे। और इसमें वाटर इनैक्ट वेरियस टाइप्स ऑफ द फिशेस आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर। और इन सब एरिया में आपका बहुत तरह के फिशेस जो है आपके पाए जाएंगे। कौन से एरिया में, आपके फ्रेश हैबिटेट वाले एरिया में। तो अब देखेंगे हम एडेप्टेशन के बारे में। व्हाट वुड हैपन इफ़ ए पोलर बियर इज़ बॉट टू अ डेजर्ट एंड अ कैमल, इट इज़ बॉट टू टुंड्रा रीजन। ये कह रहे हैं कि पोलर बियर को या फिर हम डेजर्ट में ले आएँ, है ना, या फिर हम उसको टुंड्रा रीजन में ले जाएँ, तो क्या होगा, एंड प्रॉब्ली दे विल डाई, क्या होगा, वो मर जाएंगे। बिकॉज दे डू नॉट हैव बॉडी फीदर्स दैट कैन हेल्प देम टू सर्वाइव देम, है ना, क्योंकि उनकी बॉडी पे फीदर्स नहीं होगा। They have feathers that are suited to live in their natural habitat, और so we can say that they are adapted to their natural habitat। वो अपने नेचुरल हैबिटेट की वजह से ही अपने बॉडी को वो
प्रिजर्व कर पाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ द स्पेसिफिक फीचर्स विच एनेबल्स प्लांट एंड एनिमल टू लिव इन दर सराउंडिंग इज कॉल्ड एडेप्टेशन। यानी कोई भी जो आपका एनिमल है वो अपने हिसाब से अपने सराउंडिंग में रहते हैं, अपने बॉडी कंडीशन के हिसाब से, उसको हम एडेप्टेशन बोलते हैं। इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म ब्रिंग अबाउट सर्टन चेंजेस इन इट्स बॉडी स्ट्रक्चर एंड मेक इट सुटेबल टू द एनवायरनमेंट। यानी अपने बॉडी के हिसाब से वो किसी भी इन्वायरमेंट में मूव करते हैं या फिर रहते हैं, इसको हम एडेप्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका एडेप्टेशन फॉर एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो इसके बारे में हम जानेंगे। एक्वेटिक हैबिटेट्स कैन बी आइदर फ्रेश वाटर, जिसको हमने पढ़ा था, पॉन्ड, लेक, रिवर, मरीन, सलाइन वाटर, सीज एंड ओशंस में पाया जाता है। फिश, फ्रॉग, लिलीज, वेस्टर्नलिया एक्सेट्रा फाउंड इन द फ्रेश वाटर, वाइल शार्क, वेल्स, डॉल्फिन एंड सीवीड्स इनहेबिट मरीन वाटर में ये सारे पाए जाते हैं। तो एक्वेटिक प्लांट कौन कौन से? एक्वेटिक प्लांट्स आर आल्सो नोन एज हाइड्रोफाइट्स, यानी जो ऐसे प्लांट्स जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स जो आपके पाए जाते हैं कहाँ, वाटर में, उसको हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। दे आर फ्री फ्लोटिंग, पार्टली सबमर्ज्ड और फुली सबमर्ज्ड इन वाटर। ये क्या होते हैं? फ्रीली पानी में मूव भी करते हैं या फिर पार्टली मूव भी करते हैं या फिर सबमर्ज भी हो जाते हैं, किसके साथ? वाटर के साथ। फॉलोइंग और द सम ऑफ द एडेप्टेशन शो इन द फ्री फ्लोटिंग एंड पार्टली सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स। कुछ ऐसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं जो फ्लोट भी करते हैं, पार्टली जो मर्ज भी हो जाते हैं। तो आइए हम देखेंगे। सबसे पहला कौन सा? रूट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स आर लेस डेवलप्ड और एब्सेंट एज वाटर इज इजीली अवेलेबल ऑन देम। सेकंड, स्टेम हैव अ एयर चैम्बर दैट अलाउ द एक्वेटिक प्लांट टू फ्लोट फ्रीली ऑन वाटर। और स्टेम के सहारे वो क्या करते हैं? वो एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं इजीली मूव करते हैं, कहाँ पे? वाटर में। नाउ थर्ड, लीव्स ऑफ अ प्लांट लाइक लोटस एंड वाटर लिली आर covered in a waxy coating that prevent them from the rotting. Fourth, the upper part of the leaves contain chlorophyll, क्योंकि अपर पार्ट जो लीव का होता है वो उसके अंदर क्या कंटेन होता है? क्लोरोफिल, विच फैसिलिटेट इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सनलाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और उसी के द्वारा अपने भोजन को वो प्रिपेयर करते हैं। स्टोमेटा फाउंड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव। स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? अपर सरफेस ऑफ द लीव। इससे क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। सिक्स, दीज प्लांट्स हैव लॉन्ग एंड नैरो स्टीम्स। इसके इस प्लांट्स के लॉन्ग और नैरो स्ट्रीम्स होते हैं, दैट ऑफर्स लीस्ट रेजिस्टेंस टू फ्लो वाटर, और इजीली वो क्या करते हैं? फिर मूव कर पाते हैं। दिस प्रिवेंट देम फ्रॉम द बीइंग कैरिड अवे फ्रॉम द वाटर करंट्स, और इसी के सहारे वो पानी के सहारे से कहीं भी वो मूव कर पाते हैं। उनकी पूरी बॉडी किनकी? वाटर के सहारे किनकी? प्लांट्स की। फॉलोइंग आर ऑफ द सम ऑफ द एडेप्टेशन शोन बाय द फुली सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स जो सबमर्ज्ड हैं, जैसे फर्स्ट, द रूट आर आइदर एब्सेंट और वेरी पुअरली डेवलप्ड एंड ओनली प्रोवाइड एयरक्रेज। सेकेंड, स्टोमेटा आर एब्सेंट सिंस गैसेस एक्सचेंज ऑकर्स थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, और स्टोमेटा सिर्फ गैसेस एक्सचेंज के लिए एब्सेंट होता है जब अडेप्टेशन के समय जब प्लांट्स क्या होता है? सबमर्ज हो जाता है। देन देयर इज़ नो वैक्सी कोटिंग सिंस देयर इज नो थ्रेट ऑफ द वाटर लॉस। यहाँ पे वाटर लॉस नहीं होता। लीव्स आर आइदर रिबन लाइक हाईली डिवाइडेड, दे प्रिवेंट देम द लीव्स फ्रॉम द गेटिंग टोर ऑफ द बिकॉज करंट, और यानी कि लीव की वजह से उनके अंदर इजीली मूव कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो पानी की वजह से उनके अंदर जो लीव होता है पानी में इजीली मूव करते हैं वाटर करंट की वजह से। The body tissue has numerous air spaces to keep the plant light and float, और इसी की वजह से, पानी की वजह से उनका जो बॉडी वेट है प्लांट का वो कम हो जाता है और इसीलिए वो फ्लो करते हैं कहीं भी। वाटर प्लांटिंग ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम इज़ पोअरली डेवलप्ड, यानी वाटर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम कैसा है? पोअरली डेवलप्ड है। और बॉडी इज़ कवर्ड विथ म्यूसिकलेस टू प्रिवेंट डिके, और वो इजीली कहीं भी जाके वो डिके हो जाते हैं। ये देखें, ये जो आपका ये बना फुली सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट है, जैसे हाइड्रिला है जो आपको यहाँ पे बना है। थैंक यू, थैंक्स लॉट। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट टॉपिक विथ नेक्स्ट वीडियो।